Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. इस बात से एक आदमी बहुत परेशान है, बिल्कुल सही समझ रहे, वो है ये भाई साहब पन्नू भाई। अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। एंटी इंडिया स्लोगन्स राइज करते हैं, उन सब के पीछे ये पन्नू का लगातार आपने देखा होगा खालिस्तानी समर्थक पहुंचते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं। कभी भारत के टुकड़े हो जाएंगे, कभी भारत के अंदर कुछ नया हो जाएगा। उनका हिसाब तो ऐसा होगा कि दुनिया देखती। दर्शकों, हमारे पीछे जो आपको तस्वीर दिख रही है वो तहव्वुर राणा की तस्वीर है। मुंबई हमलों का आरोपी है और ये अमेरिका में तब डिटेन हो गया था जब मुंबई हमले हुए थे और उसके महज 1 साल के भीतर अमेरिकी प्रशासन ने इसको डिटेन कर लिया था। वहां की न्यायालय ने इसको 14 साल की सजा सुना दी थी। तब से लेकर आज तक भारत सरकार लगातार कहती रही कि तहव्वुर राणा को भारत भेजो, ये हमारा आरोपी है, हम इसको सजा देंगे, मुंबई का दोषी है, हम हमारे हिसाब से, हमारी न्याय प्रक्रिया के हिसाब से सजा देंगे। अमेरिका कह रहा था हम नहीं देंगे, हम नहीं भेजेंगे तहव्वुर राणा को। और फिर क्या होता है, एक प्रशासन, वहां डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, यहां नरेंद्र मोदी होते हैं और ये तय हो जाता है। आप ये बताइए, मुंबई हमलों के बाद अब ये जाकर तय हुआ है कि तहव्वुर राणा को डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा दुनिया के सामने कहते हैं कि हम तहव्वुर राणा को भारत भेज रहे हैं। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये ऐलान किया कि हम मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत भेज रहे हैं, इस बात से एक आदमी बहुत परेशान है, बिल्कुल सही समझ रहे, वो है ये भाई साहब, ये भाई साहब खालिस्तानी आतंकी पन्नू। हर 2 दिन 4 दिन पर ये आदमी, अभी कुछ दिनों पहले तक वीडियो आकर के कभी भारत सरकार को, कभी उत्तर प्रदेश सरकार को, कभी इंडियन आर्मी को, हर तरह की धमकी इस आदमी ने पिछले कुछ सालों में भारत को दी है। इसके अलावा दुनिया में अलग अलग देशों में, वो चाहे कनाडा हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन अमेरिका हो, भारतीय काउंसुलेट्स के बाहर लगातार आपने देखा होगा खालिस्तानी समर्थक पहुंचते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स राइज करते हैं। उन सब के पीछे ये पन्नू का हाथ था। लेकिन अब पन्नू का हिसाब बराबर हो जाएगा। पन्नू साहब अपने आप समझ जाएंगे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा वीडियो नहीं जारी करना है। और संभव है पन्नू साहब अब आपको दिखाई भी न दे, क्योंकि पन्नू भाई अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। आप जो स्क्रीन पर ये वाला मीम देख रहे हैं जिसमें सरदार खान कह रहा है अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, बिल्कुल पन्नू भाई आपके लिए अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्योंकि भारत न टेररिस्ट से निगोशिएट करता है, न फिर किसी आतंकी को माफ करता है। और वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि कभी भारत के टुकड़े हो जाएंगे, कभी भारत के अंदर कुछ नया हो जाएगा, उनका हिसाब तो ऐसा होगा कि दुनिया देखती। आपको पता है ना, पाकिस्तान के अंदर एक अननोन गनमैन घूमता है। वो अननोन गनमैन आता है और कभी कराची की गलियों में, कभी इस्लामाबाद की गलियों में, कभी पेशावर की गलियों में वो आता है और तूफान की तरह चला जाता है, वो खत्म करके जो कभी भारत में, कभी किसी आतंकी वारदात में, तो कभी कांधार विमान हाईजैक में शामिल थे। वो करीब करीब 21 से 22 नाम है, शायद वो संख्या ज्यादा हो गई होगी जब मैं आपसे कह रहा हूं तब। इसीलिए पन्नू साहब आपको ये समझना पड़ेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ये कह रहे हैं। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो कोई बड़ी बात नहीं कि उस लिस्ट में आपका भी नाम बिल्कुल एकदम दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर लिखा होगा, जो बताया नहीं गया है। तो आने वाले समय में खालिस्तान, खालिस्तानी समर्थकों, इन सब के साथ क्या होने वाला है, बहुत सोचने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा वाले हैं, उनको तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से
मिस्टर गवर्नर कहते हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ का राज्य ही बन जाओ। ये सब कहानी आपको पता होगी। अब एक और कहानी जो इसमें अल्ट्रा क्लाइमेक्स की तरह है वो ये, कनाडा के नए प्रशासन ने ये कहा है कि नहीं नहीं, निज्जर की जो हत्याकांड थी जिसमें पुरानी सरकार ट्रूडो साहब ने ये कहा था कि भाई निज्जर हत्याकांड में भारतीय सरकार शामिल है, इवन उन्होंने हमारे देश के एक मंत्रालय का नाम ले लिया था। अब वहां का प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, भारत का उसमें कोई लेना देना नहीं है, निज्जर भी एक खालिस्तानी आतंकी था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो बेहद जरूरी बात यह हो रही है कि मुंबई का जो हमलावर था, जो एक्यूज्ड है मुंबई आतंकी हमले का, जो 14 सालों से ज्यादा अमेरिका में जिसको सजा हो गई थी, अब जाकर अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया के सामने कहा है कि हम उसको भारत को सौंपने जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों में वो सभी लोग, वो चाहे खालिस्तानी हो, वो चाहे किसी भी कट्टरवादी संस्थान के हो, वो सब जो हमारे यहाँ बैन है, उन सब के लिस्ट धीरे धीरे उन सभी देशों को दी जाएगी जिन सब की जरूरत भारत की जेलों में हो रही है, जिन सब का इंतजार भारत की जेल में हो रहा है। और भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय तंत्र जो कभी भी उस पर अपना निर्णय सुना सकता है, वो होगा तब जब वो सभी आतंकी देश में लाए जाएंगे। बहुत संभव है आने वाले समय में आपको पन्नू जल्दी भारत में दिखेगा।